नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव मधुरा मिसळे आहे. इथे माझं न्यूट्रिशन सेंटर आहे, मधुरा न्यूट्रिशन सेंटर. इथे आम्ही हेल्थ आणि वेल्थ बद्दल लोकांना गाईड करतो, हेल्प करतो, त्यांचे डिसिजन त्यांना घ्यायला हेल्प करतो, तब्येतीची काळजी कशी घ्यायची हे आम्ही शिकवतो. पण वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर आहे, माइंडसेट गुरु आहे, ज्यांचे पाऊल आमच्या सेंटरला त्यांचे लागलेले आहेत. तर आज त्यांची ओळख करून घेऊया, त्यांना काही प्रश्न विचारूया, जो आपल्याला सौभाग्य लाभलेला आहे त्याचा लाभ घेऊया. मिस्टर दिनेश, डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर, नमस्ते सर. नमस्कार. नमस्कार मॅडम, मनापासून धन्यवाद. आज या मंदिरामध्ये ऍक्च्युली मधुराज नाही हे मंदिर आहे आणि टेम्पल आहे आणि या टेम्पल मध्ये येऊन खरंच म्हणजे हे हेल्थचा टेम्पल आहे. आज इथे मी आलेलो आहे कल्याणचं महावीर जैन शाळा. आज महावीर जयंती पण आहे आणि समोर महावीर जैन शाळा आणि या जैन शाळेला समोरच यांचं मधुरा मॅडमचं ऑफिस आहे, मधुरा मॅडम आणि चंद्रकांत सरांचं. आणि मी आज इथे आलेलो आहे आणि खरंच सांगतो मॅडम, एवढं चांगलं वाटतंय ना, असं वाटतंय की आपण या मंदिरामध्ये आलेले, स्वामीजींची कृपा पण इथे आहे. येऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे. आणि काय प्रश्न विचारायचा मॅडम तुम्ही विचारू शकता, म्हणजे तुमच्या मनामध्ये जे काय असेल मी प्रयत्न करणार उत्तर द्यायचं. सर, नई आदतों का निर्माण कैसे करें, अपने आप को हेल्दी कैसे रखें और आप कैसे करते हैं, ये थोड़ा हमारे मित्रों को गाइड कीजिए, हमें गाइड कीजिए, आपके विचार हमसे शेयर कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. आपने जो सवाल पूछा है कि नए आदतों का निर्माण कैसे किया जाए या हम अपने आप हम मन को कैसे ठीक करें, तर मी हिंदी आणि मिक्स बोलणार चालेल, कारण आमचे काही ऑडियन्स हिंदी पण आहे आणि मराठी पण आहे, तर मी मिक्स में ही बात करूंगा. तो नई आदतों का निर्माण कब होता है मित्रों, उसके पहले हम आदतों के पहले हम मन के बारे में समझते हैं. मन को हीलिंग कर सकते हैं, हर इंसान अपने मन को हीलिंग कर सकता है. और सबसे अच्छी बात है, जब इंसान की रचना की जा रही है, जब भगवान इंसान को बना रहा था, जब ईश्वर इंसान को बना रहा था, तो इंसान के साथ उसने एक आध्यात्मिक शक्ति का भी निर्माण किया. और ये शक्ति वो थी जिसको हम मैजिकल शक्ति बोल सकते हैं. तो अब इनमें ये होने लगा कि हमने इंसान तो बना दिया, लेकिन इसकी जो शक्ति है इसको कहां पर छुपा कर रखें, क्योंकि अगर गलत आदमी के पास ये शक्ति जाएगी तो वो इसको असुर की तरह इसका उपयोग करेगा, गलत उपयोग करेगा. और यही शक्ति अगर किसी अच्छे इंसान के पास जाएगी, सज्जन के पास जाएगी, तो उसका सही उपयोग करेगा. लेकिन इस शक्ति को कहां पर रखे, और इस शक्ति को उन्होंने सोचा चलो पानी के अंदर रखते हैं. बोले नहीं, भविष्य में इंसान पानी के अंदर जाएगा, अंदर पाताल में भी जाके उसकी खोज करेगा, तो चलो इसको आसमान में रखते हैं. तो बोले ये शक्ति को आसमान में छुपाएंगे तो फिर वहां पे भी इंसान चंद्रयान पकड़ के चला जाएगा. तो बोले कैसे हम इस पर पहुंचे, और इसको पहुंचने के लिए बहुत सारी विचार विमर्श किए गए, मीटिंग्स हुए, और लास्ट में एक डिसीजन लिया गया, इसको इंसान के मन के अंदर छुपा के रखेंगे. इस शक्ति को इंसान की अंतरात्मा, अंतरात्मा, आत्मा के ही नजदीक हम इसके मन में, और मन कौन सा, सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन, हम अर्ध जागृत मन में इसकी शक्तियों को छुपा देंगे. अब सब डिसीजन हो गया. इंसान तब से आज तक कई चीजों की तलाशी ले रहा है, वो शक्ति को ढूंढ रहा है. लेकिन मराठी में कहावत कहते भी है कि तुझाच आहे तुझ्या पाशी. हाँ, कैसा है मैम बताएंगे, तुझाच आहे तुझ्या पाशी. हाँ, तो क्यों तुम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर. कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी की तलाशी में पूरा जिंदगी निकाल देता है और लास्ट में पता चलता है वो तो उसी के पास था. तो मित्रों, हमारा शक्ति जो है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बोलिए, हमारे अंदर की जो एक पावर जो है वो हमारे अंदर ही है, और वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अर्ध जागृत मन में. यानी मन दो पार्ट में है, एक जागृत मन है जिससे आप मुझे अभी सुन रहे हैं, मैडम को सुन रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं. हम इंद्रियों के द्वारा आप जिस चीज को आप देख रहे हैं वो सब जागृत मन. लेकिन आंखें बंद करके जो चीज की कल्पना करके आप मुझे सुन रहे हैं, आंखें बंद करके जो चीज दिखाई दे रही है, जो चीज इनविजिबल है, वो सारे है अर्ध जागृत मन. और याद रखिएगा, जागृत मन जो है ये इस पहाड़ का, इस जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, इस पहाड़ का केवल टीप मात्र है, और उसकी पूरी जो शक्तियां हैं इसके नीचे है. ईश्वर ने जो शक्ति ये अर्ध जागृत मन में दिया है. अगर आप अपने मन को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं, आप हेल्थी और वेल्थी बनना चाहते हैं, आपको तो भोजन लेना है, आपको तो आहार लेना ही है, आपको तो ऐसे जो डाइट आपके सामने जो है हर्बल इस तरह के जो है ये तो आपको पीना ही है. लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने मन को, अर्ध जागृत मन को भी प्रोग्रामिंग करना है. और ये मैम, ये मन को प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, इस मन को प्रोग्रामिंग करना है तो अफर्मेशन, जिस पर मेरी किताब भी आ रही है, किताब भी मैंने इस पर लिखा है, और किताब का नाम है 21 दिन 21 प्रार्थनाएं जिगर वाला सेल्समैन. हाँ, ये किताब हमारी आ रही है, जिगर वाला सेल्समैन. और इस किताब के अंदर हम अर्ध जागृत मन को ही ट्रेन करेंगे. अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं, आपको अर्ध जागृत मन को ट्रेन करना. आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, जैसे मैडम आज आपने इतना एम्पायर, ये जो आपका ऑफिस जो है बनाया हुआ है, ये सारी चीजें जो आपने बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये अर्ध जागृत मन का ही कमाल था. आपने सारी चीजों को पहले अर्ध जागृत मन में डाला और उसके बाद ये चीज का निर्माण हुआ है. कहते हैं किसी चीज का निर्माण 2 बार होता है. मैं ये आप देख लेंगे एक बार, ये पूरा ऑफिस देख लेंगे, हर चीज का निर्माण 2 बार होता है. पहले उस चीज का निर्माण जो होता है मन में होता है, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और उसके बाद इसका जो निर्माण है, ये आप जो देख रहे हैं, कैलेंडर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी सारे प्लानिंग वगैरह सब बताए गए हैं. आप ये जो देख सकते हैं, ये ऑफिस का जो निर्माण है, तो हर चीज का निर्माण 2 बार होता है, पहले मन में, उसके बाद फिजिकल रूप से.
तो मन को प्रोग्रामिंग करना है तो अफर्मेशन, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिएगा। मन को प्रोग्रामिंग करना है तो उसको चित्र दिखाइएगा। जैसे मैडम आपने पूरा विजन लिख के रखा है, इस महीने का टारगेट है आपको कैसे आगे बढ़ना है, विजन बोर्ड बनाइएगा जो आपका विजन बोर्ड सामने है। फिर उसके बाद आता है मन को ना मैडम चित्रों की भाषा समझ में आती है, उसको अक्षर कम दिखाई देता है, उसको चित्रों की भाषा बहुत जल्दी समझ लेता है। बच्चों को भी आप देखेंगे ना, बच्चों को भी ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो चित्रों की भाषा से सिखाया जाता है। बच्चे पहले चित्रों की भाषा देखते हैं। ए फॉर एप्पल, पहले उसके दिमाग में ए आता है, फिर वो एप्पल का चित्र आता है, फिर जब भी वो ए याद करता है तो उसको एप्पल का चित्र दिखाई देता है। तो आप चित्र से बना सकते हैं, अफर्मेशन से बता सकते हैं, वीडियो से बता सकते हैं, वीडियो द्वारा हम अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। संगत द्वारा, जिस माहौल में हम रहते हैं, देखिए इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो हमारे अंदर वो जो हम बनना चाहते हैं वो विचार हमारे अंदर कल्टीवेट होना चाहिए, हमारे दिमाग में वो जाना चाहिए, यहाँ पर रोज वो बीज डालना चाहिए। लेकिन बीज डालने के बाद मित्रों उसको बार बार खोल के नहीं देखना कि अरे अभी तक तो कुछ आया नहीं, टाइम लगेगा। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, जो सिल बट्टा होता है ना, रसरी आवत जात है और सिल पे पड़त निशान। पानी की धार से पत्थर के ऊपर भी लाइन बन जाते हैं मित्रों। तो आपको ये रोज करना है, रोज अच्छे विचार लेके आना है। आपकी कैसी भी परिस्थिति होने दीजिएगा, आप अपने उस परिस्थिति को मात करके आप आगे बढ़ सकते हैं मैडम। तो ये बातें हैं। आप दूसरा सवाल क्या है मैम? खूपच सुंदर सर, पहिल्यांदा मी तुमचं अभिनंदन करेल, तुमचं पुस्तक येत आहे जिगरवाला सेल्समॅन, जिगरवाला सेल्समॅन, त्याच्याबद्दल तुमचं खूप खूप अभिनंदन। धन्यवाद मैडम। आणि त्याच्याच पुढे मी दूसरा प्रश्न कैरी करते कि आखिर में आप क्या संदेश देंगे? आखिरी के पहले मैम जो सवाल है कि अपने मन को प्रोग्रामिंग करते हैं हम, लेकिन कभी कभी कुछ बातें हमारे लाइफ में आ जाती है, कुछ निगेटिविटी आ जाती है, कभी हमारे साथ हादसा हो जाता है, कोई पैसा लेके भाग जाता है, 30, 40, 50 लाख रुपया हमसे लेकर भाग जाता है, करोड़ रुपया लेके भाग जाता है। और ऐसे समय क्या करें? बहुत से लोग होते हैं जो कमजोर दिल वाले होते हैं मैडम, वो अपने आप को कुछ तो भी गलत कर देते हैं। लेकिन ऐसे समय मित्रों याद रखिएगा, कैसी भी हो परिस्थिति, एक से रहे मनस्थिति। आपकी मनस्थिति को आपको पहले कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करने का मतलब है फिर से सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है। जैसे ही कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से एक गलत विचार मैडम, एक गलत विचार पूरे कमरे को, अगर यहाँ पर किसी ने एक बदबूदार चीज अगर लेकर आ गया, अगर इस कमरे में, भले ही हम इसको मंदिर बोल रहे हैं, और कोई चप्पल पहन के अंदर आ गया, बदबूदार यहाँ पे आ गया, तो पूरा माहौल यहाँ का खराब हो जाएगा। इसी तरह से मैडम बहुत बार लोग गंदे विचार दिमाग में डालते हैं, गंदे विचार, और ये पूरे हमारे मस्तिष्क से लेके पूरे शरीर को, पैर के नख तक को गंदा कर देता है, और फिर इंसान गलत काम करने लगता है। फिर उसको बचने के लिए फिर वो पता नहीं कहाँ जाता है, गलत चीजें लेते हैं, गलत संगत में फंस जाता है। ऐसे समय अगर आपके साथ गलत हुआ है, किसी ने एक सवाल मुझे पूछा था मैडम, जैसे आज आप सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छे इंसान के साथ गलत होता है तो क्या होता है, अच्छे इंसान के साथ जब गलत होता है तो क्या होता है, इसका जवाब बहुत अच्छा है मैम, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छे इंसान के साथ जब बुरा होता है तो वो और अच्छा बन जाता है। चांगल्या माणसाबरोबर जेव्हा काय वाईट घडतं तो अजून चांगलं होतं और अच्छा बन जाता है। तो बस यही फार्मूला याद रखिएगा। आपको हील करना है तो आपको फिर से देखिए, डॉक्टर ना मलहम पट्टी कर सकता है, यानी यहाँ पर मुझे जख्म हुआ है तो वो मलहम पट्टी कर सकता है, लेकिन हील ईश्वर करता है, और ये ईश्वर आप सबके अंदर है। बाहर का ईश्वर, हाँ यस मैम बोलिए। खूपच सुंदर। बाहर का ईश्वर जो है ये तो एक माध्यम है, लेकिन आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर भी एक ईश्वर बैठा है जो आपकी बातों को सुन रहा है। वो कभी सोता नहीं है, आपके उसका कैमरा हमेशा चालू रहता है। आप अच्छे कर्म करो, आप गंगा आरती में जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, आप पाप भी करेंगे तो भी वो देखता रहता है, आप महाकुंभ में भी जाते हैं तो भी वो देखता रहता है। वो हमेशा उसका कैमरा चालू रहता है, और ये कैमरा कुछ और नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दीजिएगा, अच्छी किताबें पढ़िएगा, अच्छी वीडियो देखिएगा, अच्छे लोगों के संपर्क में आइएगा, देखिए आपका भी मनोबल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब मैडम ने जो सवाल पूछा कि जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमारा कार्यक्रम यहाँ पे हमें रोकना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि शरीर तो ठीक है, शरीर केवल 10% हिस्सा है। आप जो देख रहे हैं वो 10% हिस्सा है, जो आप नहीं देख रहे हैं वो है 90%, वो है आपका माइंडसेट। अगर आपने अपने माइंडसेट को मैडम क्योर कर दिया है, जैसे अभी मैं क्लिनिक चालू कर रहा हूँ, माइंडसेट क्योर क्लिनिक, ये पूरे वर्ल्ड का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैडम, पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा क्लिनिक रहेगा जहां पे माइंडसेट को क्योर किया जाएगा, जहां पर हम माइंडसेट को क्योर करेंगे। हो सकता है शायद वो आपका ऑफिस यहीं से शुरुआत होगी, शायद हो सकता है यहीं से वो उसकी शुरुआत होगी। हम एक माइंडसेट क्योर, यानी अपने मन को यानी हमारा जो मन को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कई बार गलत प्रोग्रामिंग हो जाते हैं। बच्चे को लगता है इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स, अरे मी तर हे कधी करू शकत नाही, माझ्या बरोबर असं आहे, आम्ही तर गुप्ता आहे, अरे आम्ही तर असं वायले आहे, म्हणजे लोग कुछ भी सोचते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। आप कैसे भी होने दीजिएगा साहब, आप अपने मन को क्योर करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और यही मेन रीजन है, मन को क्योर करने के लिए हमने क्लिनिक की स्थापना कर रहे हैं, जहां पर मनोबल को, जो मन का जो बल है उसको हम सकारात्मक
दिशा देंगे, सकारात्मक दिशा देने के बाद उनको हील करेंगे और हील करने के बाद उनसे रिजल्ट निकलवाएंगे। और ये विश्व का एकमात्र क्लिनिक होगा, हो सकता है शायद आपकी तरफ भी चालू हो जाए। खूपच छान सर, मला ऐकून खूपच छान वाटलं सर. धन्यवाद सर, धन्यवाद की तुम्ही आपल्या मित्रांना खूप सुंदर संदेश दिलेला आहे सर. आणि होप की तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा होईल आणि सर इथे येत राहो आणि असेच आम्हाला छान छान नवीन संदेश देत राहो सर. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच.